गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं। हम अभी हैं बेलपहाड़ी के होटल में सुबह चाय की चुस्की लेते हुए। ये हमारा दूसरा दिन है। निकलेंगे आज साइट सीन पे। कहाँ कहाँ जाते हैं पता नहीं। अभी तक मैप सेट किया नहीं है। आजू बाजू जो भी है देखेंगे। सुबह का नज़ारा तो दिया हूँ, तो चलते हैं। मैप देखते हैं। मैप देख के कहाँ कहाँ हमारा स्पॉट है वहाँ पे जाके हम लोग फिर अपना भ्रमण शुरू करेंगे। निकलेंगे थोड़ी देर बाद, 10 बजे के करीब निकलेंगे यहाँ से, होटल से। अभी फ़िलहाल चाय ब्रेकफास्ट करके नाश्ता वास्ता करके निकलेंगे। रेडी हो लेते हैं। इतना आलस हो कि पता नहीं। सुबह का 5 बजे उठ चुका हूँ, बट मैं बिस्तर छोड़ने का नाम नहीं लिया। जब तक मतलब ये आदत है मेरा घर में भी रहने से कि मैं आपका बिस्तर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कोई आके मेरे को बुलाता नहीं घर से। मतलब मेरी या बीवी बुलाए या फिर मेरे मम्मी पापा बुलाए, तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि मुझे कोई बिस्तर से ना उठवाए। तो आज भी वही सीन हुआ। सोचा था सुबह सुबह और थोड़ा कोहरा वोहरा रहेगा, वो देखेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे, बट वो चीज़ तो हुआ नहीं। 7:30 बजे उठा। 7 बजे उठा। 7 बजे उठ के ऊपर आया, चाय वाय पी रहा हूँ, पीते हुए साइड वाला नज़ारा देख रहा हूँ। तो बढ़िया है वैसे जगह। सुबह का मौसम है। कल रात वाला व्यू दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा फ़ोन का चार्ज आउट हो गया था। तो रात को यहाँ पे इतना अंधेरा रहता है कि कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बट चांदनी रात थी। सड़कों पे चलने में मज़ा ही कुछ अलग था। अब रेडी होके निकलेंगे 10 बजे, तब से रिज्यूम करेंगे। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं आज का पहला साइट सीन, दूसरे दिन के पहले साइट सीन में। ये नांगड़ी कुसुम व्यू पॉइंट है। तो हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मट्टियों के कलाकृतियाँ हैं। ये सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाया हुआ है यहाँ पे भाई लोग। पत्थरों के बनाए हुए हैं। आके देखते हैं, लेंगे। ये जा रहे हैं हम रास्ते में। चलो मेन व्यू पॉइंट जाके आपसे रिज्यूम करते हैं वीडियो। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, ताराफानी डैम, जो आपका ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, इरिगेशन और वाटर रिवर डिपार्टमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे आगे एक आपका CRPF कैंप है, तो जो इस डैम की देखशन आरक्षण में तैनात है। तो यहाँ का नज़ारा देखिए, जस्ट कितना सुंदर लग रहा है देखने में। ये जगह छोटा सा ही है पर बहुत खूबसूरत है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ। वैसे हर जगह ही होता है, पर देखने में सौंदर्य ही देखते ही बनता है इसका यहाँ का। तो चलिए आगे
हम उस साइड को देखते हैं, उस साइड जाते हैं कि क्या है वहाँ का व्यू। अगला पॉइंट हम जाएंगे गांगड़ी वाटरफॉल्स जो है वहाँ पे जाएंगे। गांगड़ी वाटरफॉल, वो जो सामने देख रहे हो वो आपका CRPF कैंप है, जो यहाँ का देख संरक्षण के इसमें लगे हुए तैनात है। वो अंदर देखो, एक साइड गेट खुला हुआ है तो वहाँ से पानी निकल रहा है। अच्छा जगह है, शांति जगह है, शांतिपूर्ण जगह है, मस्त है। और देखो मधुमक्खियाँ, छत्ता भी है यहाँ पे। ये मधुमक्खी चाहिए तो बताना, किसी को उठा के लेके चले जाएंगे। और क्या, चलिए यहाँ से तो देख लिए हैं, उस साइड से देख लेते हैं एक बार व्यू कैसा आ रहा है। यहाँ पर सारे बहुत जने हैं, घूमने आते हैं, गाड़ी वाड़ी लेके आए हैं, गाड़ी जैसे आ रहे हैं यहाँ पे, रुका यहाँ पे आके। फैमिली मेम्बर ही है ये लोग भी। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। सर्दियों में आओगे तो सबसे सही रहेगा, गर्मियों में थोड़ा गर्मी आएगी, जैसे अभी सुबह में गर्मी कुछ ज़्यादा ही है तो गर्मी लग रही है, जैकेट वैकेट पहननी है। देखो गेट ऐसे बंद है यहाँ पे, तो वहाँ एक गेट भी बीच में खुला हुआ है। वहाँ का व्यू देखो कितना सुंदर लग रहा है एकदम। चलिए तो फिर हम चलते हैं अभी कांगड़ी फॉल्स चलते हैं, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घाघरा वाटरफॉल्स में। ये जा रहे हैं यहाँ पे देखने के लिए। इस जगह में आने के लिए बरसात के मौसम में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो वाटरफॉल्स है और जो यहाँ का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको बरसात के मौसम में ही मिलेगा। बरसात के मौसम में ये जो देख रहे गड्ढे, यहाँ पे पानी पूरा घूमता है, यहाँ पे बरसात के मौसम में, मतलब भर जाता है, घूमता है, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढों में घूमता है तो उसका सौंदर्य देखने को बनता है। बट अभी यहाँ पे सर्दियों के मौसम में आना उतना ही अच्छा नहीं होगा, मतलब घूमने आ सकते हैं पर वो सीनरी आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। देखिए कितने गड्ढे हो रखे हैं वहाँ पे, जैसे देखिए पत्थर पानी में आधा डूबा हुआ है और ये है। चलिए उस तरफ चलते हैं, संभल के जाना पड़ेगा, गड्ढा है यहाँ पे। देखिए नज़ारा देखते ही बनना, वहाँ पे पानी निकल रहा है। चलो पानी की तरफ चलते हैं हम लोग। पानी की तरफ चलते हैं। वो रहा वहाँ से पानी आ रहा है, नदी का बहाव, छोटा सा ही नदी है, बहाव। यहाँ पर
सच्ची बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर बरसात के मौसम में आएंगे ना तो यहाँ का नेचुरल ब्यूटी ही अलग होगा, प्राकृतिक सौंदर्य पूरा अलग होगा यहाँ का। मतलब देखते ही बनता है यहाँ का प्राकृतिक सुंदर। मतलब ये पूरा एरिया बेलपहाड़ी का जितना भी एरिया सब है, सब ज़्यादातर आपका बरसात के मौसम में इसका खूबसूरती पूरा निखरता है। यहाँ देखिए, यहाँ का जो नेचुरल फिनोमिना है, जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो नृत्य है, वो आप देख सकते हैं बरसात के मौसम में। एकदम बरसात के मौसम में ही देख सकते हैं आप यहाँ पे। यहाँ का सौंदर्य का लुत्फ़ आप बरसात के मौसम में ही उठा सकते हैं। तो देखते हैं हम कभी फिर ट्राई करेंगे इसका सौंदर्य का लुत्फ़ उठाने का। बरसात के मौसम में आएंगे, फिर कभी आएंगे तो अवश्य आप लोग को दिखाएंगे। ये पानी गिर रहा है, यहाँ पर आवाज़ें आ रही है। चलिए, आज तो कुछ देखने को मिला नहीं, तो फिर कभी आएंगे, फिर देखेंगे। तो इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट हम झारग्राम की तरफ जाएंगे, क्योंकि वापसी कोलकाता की तरफ जाते वक्त हम देखते हैं और क्या क्या जगह है। कनक दुर्गा मंदिर है और भी कुछ जगहें हैं जो देखेंगे। चलिए, आप बने रहे चैनल में। हम नेक्स्ट अपना पॉइंट पे जाके मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग पहुंच गए हैं कनक दुर्गा मंदिर। ये झारग्राम के निकट है। तो अंदर जाके देखते हैं, माता जी का मंदिर दर्शन करते हैं। यहाँ तो गेट में पहले देख रहा था नो मार्क्स नो एंट्री। चलो, कम से कम यहाँ पे प्रोटोकॉल तो मांग रहे हैं। बेलपहाड़ी बोलो, झारग्राम में बोलो, दूसरे कहीं जगह इतना प्रोटोकॉल नहीं मांग रहे, मानते भी नहीं है। पूरा खाली खाली एरिया है ना, बहुत दूर दूर गांव हैं, उतना नहीं मानते। बट परंतु यहाँ पे मान रहे, देख के अच्छा लगा। कोविड का प्रोटोकॉल मान रहे हैं। जैसे ये देखो लिखा हुआ है नो मार्क्स नो एंट्री। चलो अंदर की तरफ चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं।
लो भाई साहब पहुंच गए यहाँ पे कनक दुर्गा मंदिर के यहाँ। जय माता दी। तो यहाँ पे एक पुरानी मान्यता है कि जब ये सामने कोई एक नदी है, नदी के वहाँ यहाँ पे जो बलि होता है, जब तक उस नदी को छूता नहीं है यहाँ से कम, तो वहाँ पे जब तक बलि का खून जब तक नहीं पहुँचता नदी पे, तब तक यहाँ पे बलि दिया जाता था बकरे का। देखो भाई कितने सारे लंगूर है यहाँ पे, बस इनके हाथों में अंगूर नहीं है। वो देखो पुराना एक बाप रे, लंगूरों से डर लगता है। दूरिया बरकरार रखे। यहाँ कोई पूजा वूजा हो रहा है किसी का शायद। ये रहा कनक दुर्गा मंदिर, ये रहा ये पुराना मंदिर कनक दुर्गा का पुराना मंदिर। ये पुराना मंदिर है। कौन नदी है ना बेटा? डुलुंग नदी इस साइड है। जब तक वो बोला जो मैंने कि जब तक खून वहाँ तक नहीं पहुँचता, जब तक वहाँ पे नहीं पहुँचता तो तब तक यहाँ पे बलिया देते रहते हैं। और ये रहा हमारा माता का पुराना कनक दुर्गा मंदिर, जो बिजली के कड़कने से बिजली गिरी थी, पूरा फट गया है। पूरा फट गया है, पूरा आधा हो गया है। ये मंदिर ছিল কনক দুর্গা। ये देखो अंदर दुर्गा मंदिर, दुर्गा माता अंदर है। तो पूरा आधा हो गया, देखिए पूरा का पूरा आधा हो गया ये। तो इसी वजह से ये नया मंदिर बना है। पुराने चीज़ों में जो महत्व है वो तो नई चीज़ों में नहीं होगा ना। चलिए डुलुंग नदी की तरफ चलते हैं। ये देखिए डुलुंग नदी इस साइड से आता है। लंगूर चलो चलते हैं, फोन ना उठा दे। नीचे पहुंच गए हैं नज़दीक डुलुंग नदी। ज़्यादा तो नहीं है, बस यही रहा। यहाँ पे ये बहाव के यहाँ तक जब तक खून नहीं पहुँचता बकरे का बलि का, तब तक वहाँ पे बलि होते रहता है। देखिए नदी का बहाव उस तरफ है। अच्छा नज़ारा है। तो भाई लोग हम शाम की तरफ जाएंगे झारग्राम राजबाड़ी, तो वहाँ मिलते हैं। अभी तो फ़िलहाल होटल में जाना है, जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर शाम को निकलेंगे। बस हम लोग पहुंच गए हैं झारग्राम राजबाड़ी। ये होटल में जाने से पहले ही हम लोगों ने सोचा होटल में पहले घुसने से पहले एक बार में घूम के होटल में घुसेंगे। तो हम लोग पहले ही यहाँ पे आ गए हैं। ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के थ्रू मेंटेन किया जाता है ये पॉइंट। मेन गेट से हम लोग घुस रहे हैं, अंदर विशाल में राजबाड़ी है। चलो चलते हैं अंदर की तरफ।
ये आसपास से फूल के बगीचे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ है। ये क्या, वर्मी सेंटर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिस गार्डन तीर। ये पुराना घर ब्रिटिश ज़माने का बनाया हुआ, कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। सिगरेट स्मोकिंग करना, तंबाकू खाना मना है। एक छोटा सा नर्सरी है यहाँ पे। मेरा राजबाड़ी, वाह कितना सुंदर है। अंदर शायद घुसने को नहीं मिलेगा। हाँ, दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी का बोर्ड लगा हुआ है। साफ सफाई है अच्छा खासा। ये पुराना घर है, ये राजबाड़ी। बाहर से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। कितना सुंदर गेट है राजबाड़ी का, वेल मेंटेन है। मतलब कोलकाता में जितना भी राजबाड़ी देखा हूँ, ये उसमें से बेहतरीन है, वेल मेंटेन्ड है। ये 1931 में बना है। देखो बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे। भीतर टू किसने, रॉयल प्लेस ऑफ झाड़ग्राम। देखो ये वाला पिक्चर मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। अब राजबाड़ी के अंदर तो मैं घुस नहीं सकता, परमिशन चाहिए। परमिशन के लिए क्या करना पड़ता है पता नहीं। हम लोग आ गए घूमने के लिए। वेल मेंटेन्ड है। बाहर से देखते हैं, बहुत सुंदर प्लेस है। चलो यहाँ से रिटर्न जाना पड़ेगा शायद। ये बोर्ड मैं आपको, ये वाला जो बोर्ड है मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूँगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अभी जा रहे हैं हाट पे, यहाँ का लोकल हाट है। देखिए हाट पे घुसेंगे, कभी फुचका खाने भी जाएंगे। देखते हैं कितना रुपये है। सब्जी का प्राइस यहाँ पे बहुत कम है। चलिए हाट में घुसते हैं। পাবনী ঘোষের কবিরাজি পার্শ্ব বিনাশ ঘটিকা। এই যে হঠাৎ কেটে গেছে। यहाँ पे जलेबियाँ मिल रहे हैं, नमकीन स्नैक्स, आलू प्याज। পাবনী ঘোষের আয়ুর্বেদিক নাম পাবনী ঘোষের এদিকে আসো মেসো। बांधा गोभी, फूल गोभी, हाँ फूल गोभी 20 रुपए करके। फूल गोभी ना, फूल गोभी चलो। हाँ घूमते हैं। सुटकी माछ, सुटकी माछ भी मिलता है यहाँ पे। अंधेरा हो चुका है। मुझे यहाँ चिकन विकन मिल रहा है और सब्जी वब्जी भी है। चलो मछली भी है यहाँ पे, मछली चिकन। यहाँ हाड़िया मिल रहा है, जो लोकल अल्कोहल है यहाँ पे। लोकल अल्कोहल यहाँ का हाड़िया, हाड़िया का मजा ही अलग है। ये चाट है यहाँ पे हाड़िया के साथ। ये देखो सब्जी बाजार, मंडी, लोकल मार्केट। ये ओनली संडे को ही बैठता है यहाँ पे। यहाँ मीठा पकवान भी मिल रहा है, समोसे, जलेबियाँ, ये सब भी है यहाँ पे। बढ़िया छोटा सा एक बेल पहाड़ी में हाट बैठता है हर संडे को, हफ्ते में एक बार ही।